हेलो एंड वेलकम टू डाउन ऑफ कोडर्स। सो आज हमारे पास प्रॉब्लम है चेक ए फ्रीक्वेंसीज कैन बी इक्वल। में एक स्ट्रिंग गिवन है। इस स्ट्रिंग में हमारे पास कैरेक्टर्स है जो स्मॉल a टू स्मॉल z है। ओके, अब हमें क्या करना है, इसमें से हम एटमोस्ट एक कैरेक्टर हम डिलीट कर सकते हैं सच दैट काउंट ऑफ एवरी कैरेक्टर्स फ्रीक्वेंसी विल बिकम सेम। मीन्स अगर इसमें हम फ्रीक्वेंसी देखें तो x की फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है 1, y कितनी बार अकर हो रहा है 2 बार, z कितनी बार अकर हो रहा है 1। तो अगर हम इनमें से कोई एक ऐसा कैरेक्टर डिलीट करें सच दैट कि एक्स वाई जेड तीनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो जाए, अगर ये हम कर सकते तो हम रिटर्न करेंगे ट्रू, वरना हम रिटर्न करेंगे फॉल्स। अगर हम स्ट्रिंग में से वाई को डिलीट कर दे, सिंगल वाई को, तो तीनों की फ्रीक्वेंसी हमारे पास 1 1 1 हो जाएगी, तो हम इसमें रिटर्न कर सकते हैं ट्रू। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हम मान लो इस एग्जाम्पल में हमें एक कैरेक्टर डिलीट करना है कि तीनों की फ्रीक्वेंसी सेम हो जाए एक्स वाई जेड की। एक्स की फ्रीक्वेंसी हमारे पास 4 है, वाई की 2 है और जेड की 2 है। अब अगर इनमें से हम एक एक्स को डिलीट कर दें तो क्या तीनों की फ्रीक्वेंसी इक्वल होगी? नहीं, क्योंकि एक्स की 3 होगी, वाई की 2 और जेड की 2। एक वाई डिलीट करके देखते हैं, क्या तीनों की फ्रीक्वेंसी अब सेम हो रही है? बिल्कुल नहीं, इसकी 4 है, इसकी 1 है और इसकी 2 है। तो इसमें हम कुछ भी करके सबकी फ्रीक्वेंसी कभी सेम नहीं कर सकते, तो इसमें हम फॉल्स रिटर्न करेंगे। अब हम इसका स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन देखेंगे और साथ ही साथ मैं आपको समझाता रहूँगा कि हम उसमें कर क्या रहे हैं। हम एक फ्रीक्वेंसी टाइप का एरे बनाएंगे जो 26 लेंथ का होगा। 26 क्यों? क्योंकि कैरेक्टर्स हमारे पास 26 होते हैं, तो हर एक लोकेशन पे हम एक कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी स्टोर करने वाले हैं और हम स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करेंगे एज अ कैरेक्टर एरे, और हर एक कैरेक्टर के रिस्पेक्टिव में हम उसकी फ्रीक्वेंसी प्लस प्लस करते रहेंगे उस इंडेक्स पे। अब हम इसको एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। लेट्स से हमारे पास ये स्ट्रिंग है पूरी। अब अगर इसमें हम सबकी फ्रीक्वेंसी देखें तो x हमारे पास 3 है, y 3 है, z 3 है एंड सो ऑन। फ्रीक्वेंसी एरे में हम सिर्फ इतने पोर्शन को ही हम यूज़ करेंगे। ओके, सेकेंड स्टेप में हम एक हैश मैप फॉर्म करेंगे। तो हैश मैप में हम क्या स्टोर करेंगे? लेट्स से यहाँ पे अगर हम देखें कि जो इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 3 है, जिन करेक्टर्स की हमारे पास फ्रीक्वेंसी 3 है, तो वो कितनी बार अकर कर रहे हैं? तो वो 5 बार आ रही है। तो हैश मैप में जिनकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 3 है वो 5 बार आ रही है, एंड जिनकी फ्रीक्वेंसी 1 है वो हमारे पास एक ही बार आ रहा है। तो हैश मैप में हम ये डेटा स्टोर करेंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने क्या करा है, एक एक फ्रीक्वेंसी को मैप कर रहे हैं। जिनकी फ्रीक्वेंसी 0 नहीं है उन्हीं के लिए ही हम हैश मैप में एंट्री कर रहे हैं। थर्ड पार्ट में हम ये कर रहे हैं, हम फॉल्स और ट्रू की कुछ कंडीशंस को चेक करेंगे। अब मान लो अगर हमारे पास हैश मैप का साइज़ इक्वल टू 1 हुआ, इसका मतलब क्या होगा? मान लो अगर हमारे पास ये एंट्री होती नहीं, तो इसका मतलब क्या होता कि हमारे पास जिन जिन की फ्रीक्वेंसी 3 है ऐसे 5 लोग हैं। तो मतलब जितने भी लोग हैं, अगर इसमें सी भी नहीं होता तो इसमें जितने भी करेक्टर्स हैं उन सबकी फ्रीक्वेंसी ही 3 है, तो ये हमारे पास आंसर ट्रू होता, क्योंकि सबकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास सेम है और हमें क्वेश्चन में यही चाहिए। बट अगर हमारा हैश मैप का साइज लेट से 3 या 3 से ज़्यादा होता, तब क्या होता? पास 3 डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसीज प्रेजेंट है। मतलब हमारे पास कुछ 3 की फ्रीक्वेंसी, कुछ 1 की फ्रीक्वेंसी, कुछ 5 की फ्रीक्वेंसी है। तो इसमें अगर हम कोई भी करेक्टर डिलीट करेंगे, लेट से हमने डी को डिलीट भी कर दिया, उसके बाद भी हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होगी। हम किसी भी एक करेक्टर को डिलीट करके कभी भी सबकी फ्रीक्वेंसी हम सेम कर ही नहीं सकते, चाहे हम कोई भी इसमें करेक्टर डिलीट करके देखें। तो इस वजह से हमने यहाँ पे आंसर में फॉल्स रिटर्न करा है कि हैश मैप का साइज़ अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है तो हमेशा फॉल्स ही होगा। अब लास्ट केस हमारे पास क्या बचता है? अगर वो 1 भी नहीं हो सकता और ग्रेटर देन इक्वल टू 3 भी नहीं हो सकता, यानी हैश मैप का साइज़ अब 2 होगा। जहाँ अब नेक्स्ट स्टेप में हम हैश मैप के अंदर जो वैल्यूज़ है हम उनको वेरिएबल्स के अंदर स्टोर करें, क्योंकि हमें अब इनको इस्तेमाल करना है। अगर हमारे पास हैश मैप में एक ही पेयर की वैल्यू 3,5 है तो हम a,b में 3,5 स्टोर करेंगे, और नेक्स्ट पेयर जो 1,1 है उसमें हम x और y में स्टोर कर देंगे। क्योंकि हमारे पास हैश मैप का साइज हम पहले देख चुके हैं कि अब 2 होने वाला है, तो हमारे पास सिर्फ 4 ही वेरिएबल्स बन सकते हैं इसके अंदर। अब हम नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं जो हमारे पास ट्रू रिटर्न करेगी। अगर हमारे पास किसी भी केस में a== 1 और b== 1 हो रहा है, या फिर x 1 हो रहा है एंड y=1 हो रहा है, तो हम रिटर्न ट्रू करेंगे। अगर इसमें हम 1,1 को देखें, यानी जिनकी फ्रीक्वेंसी 1 है, c हमारे पास एक बार आ रहा है और ऐसे जितने काउंट्स है वो भी 1 है, तो अगर हम c को इस केस में से डिलीट कर देंगे तो क्या सबकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास सेम हो जाएगी? हाँ, क्योंकि सब हम हमारे पास 3 बार आ रहे हैं, तो ये केस हमारे पास पॉसिबल हो सकता है। तो इस वजह से हम यहाँ पे ट्रू रिटर्न कर रहे हैं। अब सेकंड केस हमारे लिए फॉल्स का केस होगा, इसको हम चेक करते हैं। अब लेट्स से अगर इसमें हम देखें तो सी की फ्रीक्वेंसी 5 है और बाकी सबकी फ्रीक्वेंसी 3 है,
तो हैश मैप में 3 जिनकी फ्रीक्वेंसी 3 है वो 5 है, और जिनकी फ्रीक्वेंसी 5 है ऐसा सिर्फ एक काउंट है, तो इनमें भी हम ये स्टोर करेंगे। अब अगर हम अपनी कंडीशन में देखें कि एब्सोल्यूट डिफरेंस बिटवीन ए एंड एक्स, यानी दोनों कीज़ के बीच में जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है वो अगर हमारा ग्रेटर देन 1 हुआ तो हम फॉल्स रिटर्न करेंगे, या फिर हमारे पास बी ग्रेटर देन 1 हुआ एंड वाई ग्रेटर देन 1 हुआ तब हम रिटर्न फॉल्स करेंगे। अब हम इसको देखते हैं। अगर इसमें हम देखें कि इन दोनों के बीच में एब्सोल्यूट डिफरेंस यानी 3 और 5 की फ्रीक्वेंसी के बीच का एब्सोल्यूट डिफरेंस हमारे पास क्या होगा 2। इसका मतलब क्या होगा हम ये समझते हैं, यानी हमारे पास जैसे अगर 3 बी है और सी हमारे पास 5 है, तो क्या हम किसी भी एक कैरेक्टर को डिलीट करके इन दोनों की फ्रीक्वेंसी को सेम कर सकते हैं? हम चेक करते हैं। अगर बी को हमने डिलीट करा तो बी की फ्रीक्वेंसी 2 हो गई, सी की फ्रीक्वेंसी 5 ही रहेगी। अगर हमने सी को डिलीट करा तो सी की फ्रीक्वेंसी 4 हो जाएगी, बी की फ्रीक्वेंसी 3 हो जाएगी। तो इन दोनों की फ्रीक्वेंसी हम कभी सेम ही नहीं कर सकते, तो इस वजह से हम रिटर्न फॉल्स कर रहे हैं। अब दूसरी कंडीशन हम ये चेक करें, अगर बी ग्रेटर देन 1 हुआ या वाई ग्रेटर देन 1 हुआ, इसका मतलब अगर दोनों के काउंट्स हमारे 1 से बड़े हुए, दोनों के ही 1 से बड़े हुए। अब अगर हम इस केस में देखेंगे तो मान लो जैसे हमारे पास 2 टाइप की फ्रीक्वेंसी, एक 3 और एक 4। अब हम दोनों की फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं कि एक की फ्रीक्वेंसी 5 है और एक की फ्रीक्वेंसी 2 है। तो अगर आप देखोगे कि अगर हम एक सी डिलीट कर देंगे तो सी तो इनके साथ हमारे पास मैचअप हो जाएगा, क्योंकि सी की फ्रीक्वेंसी भी 3 है और बाकी सबकी फ्रीक्वेंसी भी 3 है। पर डी की फ्रीक्वेंसी तो 4 ही रह जाएगी, तो हम तो उसको इक्वल कर ही नहीं सकते, यानी एक करेक्टर डिलीट करने के बाद सबकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास सेम नहीं हो रही है। तो इस वजह से इस केस में भी हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। अब हम हमारी लास्ट कंडीशन चेक करेंगे जो ट्रू रिटर्न करने वाली है। तो अगर हम इस केस में देखें, हमारे पास सी की फ्रीक्वेंसी 4 है और बाकी सबकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 3 है। तो अगर हम चेक करें क्या ए हमारे पास ग्रेटर देन एक्स है, तो अगर हम चेक करें ए हमारे पास ग्रेटर देन एक्स है तो 3 हमारा ग्रेटर देन 4 है, नहीं, तो ये कंडीशन तो नहीं है। और क्या हमारा एक्स ग्रेटर देन ए है, तो क्या हमारे पास जो एक्स है 4, क्या हमारे पास ग्रेटर देन 3 है? यस। और क्या हमारा जो वाई है इक्वल टू 1 है, तब हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। इसका मतलब हम समझते हैं। अगर हम देखें इन दोनों में से हमें पता है कि 2 डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी हमारे पास प्रेजेंट है, जिनमें से अगर हम देखें जिनकी फ्रीक्वेंसी बड़ी है उसी में से हम करेक्टर को एक्चुअल में डिलीट कर सकते हैं। अगर हम छोटे में से डिलीट करेंगे तो हमारे पास कोई फ़ायदा होगा नहीं, क्योंकि हमारे पास फिर बी 2 हो जाएंगे, ए 3 हो जाएंगे, सी 4 हो जाएंगे, तो 3 डिफरेंट फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। बट अगर हम बड़े वाली फ्रीक्वेंसी में से एक करेक्टर हटाएंगे तो हमारे पास सी भी 3 होगा, बी भी 3 होगा, बाकी सब भी 3 3 होंगे। तो हम यहाँ पे वही देख रहे हैं कि हम यहाँ पे सिर्फ एक करेक्टर डिलीट करेंगे जो पॉसिबली सी होगा इस केस में, जिसके बाद यहाँ पे सी का काउंट अपने आप ही 3 हो जाए, ऑटोमेटिकली मर्ज होके 6 बन जाएगा, यानी ये यहाँ से हट जाएगा। तो इसके बाद हम सबकी फ्रीक्वेंसी सेम कर सकते हैं। तो लास्ट कंडीशन भी हमारे पास यही थी। अगर इन तीनों में से कोई भी कंडीशन नहीं चलती है तो इसका मतलब है हम उनकी फ्रीक्वेंसी कभी सेम कर ही नहीं सकते, तो हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। So thanks for watching this video. If you want more such content, then please like, comment and subscribe my channel Down of Coders.